परमहंस गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 14 और 15। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। हे वीर, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्वजन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप ही विचरता रहता हूँ। तो ऋषि जड़ भरत राजा को ऐसा बताते हैं अपने बारे में। तो प्रश्न कर रहे हैं कि ऋषि जड़ भरत पिछले जन्म का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ एक हिरण से आसक्त होने के कारण उन्हें हिरण का जन्म मिला, जबकि वे विषय विरक्त थे और हमेशा भगवत आराधना में लगे रहते थे। क्या छोटी गलती भी हमें सच्चे रास्ते से भटका देती है? और क्या हम जिससे आसक्त हो जाते हैं अंत में वही बन जाते हैं? फिर श्लोक 15 में ऋषि कहते हैं कि वे जन संसर्ग के डर के कारण असंग भाव से गुप्त रूप से रहते हैं। आचार्य जी, क्या ये डर एक आध्यात्मिक मन का स्वाभाविक लक्षण है? कृपया समझाने की अनुकंपा करें। कर्म फल का सिद्धांत और कर्म फल के सिद्धांत पर अवलंबित पुनर्जन्म की जो भारतीय अवधारणा है, उसके केंद्र पर जो शब्द बैठा है उसका नाम है दायित्व या जिम्मेदारी। देना पड़ेगा तुम्हें, माने दायित्व, जिम्मा है तुम्हारा, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा ये बात। जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारा चुनाव है, और चूंकि तुम्हारा चुनाव है इसीलिए कीमत तुम ही चुकाओगे, भुगतोगे तुम ही। जिम्मेदारी सिर्फ उसकी हो सकती है जो मुक्त हो, है ना? कठपुतलियों की तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती ना, या होती है? जो मुक्त है, जिसके पास स्वेच्छा या मुक्तेच्छा है, सिर्फ वो ही जिम्मेदारी रख सकता है। तो जब हमें ये बताया गया है कर्मफल का सिद्धांत, तो वास्तव में हमें ये बताया गया है कि तुम मुक्त हो। तुम मुक्त हो, तुम चुनो कि तुम्हें क्या कर्म करना है और उसी के अनुसार तुम्हें फल मिल जाएगा। कठपुतली नहीं हो तुम, प्रारब्ध के खिलौने नहीं हो तुम। अगर प्रारब्ध के तुम खिलौने मात्र होते तो फिर तो कर्म का सिद्धांत ही निराधार हो जाता ना। फिर तो कोई करता ही नहीं है, फिर तो करने वाला कोई और है, दूर आसमानों में ऊपर कहीं बैठा। और अगर वो कर रहा है सब कुछ तो भुगते भी वही, तुम क्यों भुगतोगे? और भुगतते तो तुम हो। भुगतते तुम हो, इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे पास मुक्ति है और इसलिए कर्मफल भुगतने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमने चुना, चयन तुम्हारा था, इसीलिए परिणाम के भोक्ता तुम बनोगे। बात समझ में आ रही है? तो जब ये कहा जाता है कि तुम मुक्त हो कुछ करने के लिए, तो वास्तव में तुम्हें तुम्हारे मूल स्वभाव की याद दिला दी जाती है कि मुक्ति तुम्हारा मूल स्वभाव है।
अब यहाँ बात बड़ी रुचिकर हो जाती है। मुक्ति स्वभाव है, इसीलिए तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार है, ठीक? तुम चुनाव करने के लिए मुक्त इसीलिए हो क्योंकि मुक्ति स्वभाव है तुम्हारा। तभी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अगर तुमसे चुनने का अधिकार छीन लिया जाए। तुमसे चुनाव करने का अधिकार छीन लिया, तुम्हें बुरा लगता है ना? तुम चाहते हो तुम जनतंत्र में हो, नेता चुनने का अधिकार रहे, दुकान में खड़े हो तो कपड़ा चुनने का अधिकार रहे। तुम बाजार में जाओ और दुकानदार तुमसे कहे लीजिए आप ये शर्ट पहनेंगे, कैसा लगेगा? नहीं, तुम चाहते हो कि तुम चुनो। तो तुम्हारे भीतर जो चुनने की ललक रहती है बार बार की, साहब मैं तो चुनूंगा, मैं अपने हिसाब से चुनूंगा, वो है ही इसीलिए क्योंकि मुक्ति स्वभाव है हमारा, बंधन हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है? अब चुनने का अधिकार और चुनने की ललक इसीलिए क्योंकि मुक्ति स्वभाव है, तो जब चुनने का मौका आता है तो भाई बंधन का ही चुन लेते हो। चुनने की ललक हमें इसीलिए है क्योंकि मुक्ति स्वभाव है। तो जब चुनने का मौका आया तो दो चीजें थी जिनमें से एक को चुनना था। किसको? मुक्ति को और बंधन को। चुन ही इसीलिए रहे हो क्योंकि मुक्त हो, चुन ही इसीलिए रहे हो क्योंकि चुनने के लिए मुक्त हो, पर जब चुनने की बारी आई तो क्या चुन लिया? बंधन। मुक्ति को खारिज कर दिया। अजीब बात है, मुक्त हो इसीलिए चुन रहे हो पर चुन नहीं रहे मुक्ति को। ये कैसी बात हो गई? गड़बड़ हो गई ना। तो कर्मफल का सिद्धांत बड़ा जबरदस्त है। वो आपको ये भी बताता है कि आप मूलतः मुक्त हैं, और ये भी बताता है कि मुक्त होते हुए भी आप आवश्यक नहीं है कि मुक्ति को ही चुने, आप बंधन को भी चुन सकते हैं। ये दुर्भाग्य है आपका। मानव जन्म लेने की विडंबना है ये कि मुक्त होते हुए भी आप बंधन को चुन सकते हैं। और बेटा अगर बंधन चुनोगे तो भोगोगे तुम ही क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी है, और अगर मुक्ति को चुनोगे तो भी भोगोगे तुम ही क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम मुक्ति और बंधन दोनों के भोक्ता हो क्योंकि तुम मुक्ति और बंधन दोनों के कर्ता भी हो। बस जो मुक्ति का भोक्ता होता है वो भोगने से भी मुक्त हो जाता है, और जो अमुक्ति का और बंधन का भोक्ता होता है वो भोगता ही रह जाता है, भोगता ही रह जाता है। समझ में आ रही है बात? जिसकी कृपा से कोई अधिकार मिला हो, अधिकार को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल मत कर देना। मुक्ति की कृपा से तुमको चुनाव का अधिकार मिला है। अब चुनाव के अधिकार में मुक्ति को ही खारिज मत कर देना। कह रहे चुनने का हक क्यों मिला? मुक्ति की कृपा से। वो जो परम मुक्त है उसने हमें अधिकार दिया कि हम चुने, और क्या किया तुमने उस चुनने के अधिकार का? परम मुक्त को ही अस्वीकार कर दिया। यही हालत रहती है हमारी। जिसके होने से तुम्हें सब मिला है, जिसके होने से तुम्हें तुम्हारी हस्ती मिली है, तुम अपनी हस्ती को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर जाते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये बड़ी तस्वीर को बिल्कुल ही भूल जाते हो, बड़ी बात बिल्कुल ही भूल जाते हो। तुम जो कुछ हो किसके बूते पर हो? तुम्हारी सांस सांस किसके दम पर है? तुम जहां पर हो वो जगह किसकी है? तुम्हारी सब इच्छाओं का आधार कौन है? ये सब भूल के हमें जिसकी अनुकंपा से कुछ अधिकार मिले हैं, हम अपने अधिकारों का उसी के खिलाफ दुरुपयोग करने लग जाते हैं।
हम्म। इसी बात को साधारण जनमानस की भाषा में ऐसे कह देते हैं कि जिसने तुम्हें पांव दिए, तुम्हारे पांव कभी उसकी ओर नहीं बढ़े। जिसने तुम्हें आंखें दी, तुम्हारी आंखें कभी उसकी ओर नहीं मुड़ी। जिसने तुम्हें सम्मान शब्द का अर्थ समझाया, तुम उसी को सम्मान नहीं दे पाए। ये आदमी की हमेशा से कहानी रही है। मन का और आत्मा का रिश्ता प्रेम का भी हो सकता है और जबरदस्त एहसान फरामोशी का भी। यही दो रिश्ते होते हैं। मन को या तो आत्मा से प्यार होगा या मन आत्मा की उपेक्षा में जिएगा। फिर कह रहे हैं कि क्या हमें यह बताया जा रहा है कि छोटी गलती भी हमें सच्चे रास्ते से भटका देती है? नहीं, छोटी गलती का छोटा फल मिलेगा, बड़ी गलती का बड़ा फल मिलेगा। मामला बिल्कुल बराबर है, संतुलन का है, साफ है। भगवत आराधना में लगे रहते थे ऋषि महाराज, तो उसी का फल ये मिला कि हम आज भी उनकी चर्चा कर रहे हैं। और बीच में मृग से आसक्त हो गए थे, मृग से आसक्त हो गए माने देह से आसक्त हो गए, देह के आकर्षण में बंध गए, तो उसका उनको जो फल मिला वो भी उन्होंने भोगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा बड़ा, कि छोटी गलती का बड़ा दंड मिलेगा, बड़ी गलती का छोटा दंड मिलेगा। मामला बिल्कुल बराबर का, अनुपात का है। जितना करोगे उतना भोगोगे। उसका तराजू एकदम नपा तोला है, वो 1 ग्राम का भी अंतर नहीं करता। जितना एक तरफ होता है बिल्कुल उतना ही तुला के दूसरे पलड़े में होता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। शिकायत की कोई बात नहीं है, अन्याय का आरोप तो लगा मत देना। छोटी से छोटी भूल भी जैसे कहीं दर्ज हो जाती है और उसका तुम फल भुगतोगे, और छोटे से छोटा सत्कर्म और पुण्य भी तुम्हारे काम आएगा। तो इसीलिए मैं कहा करता हूं, सदा सतर्कता, निरंतर ध्यान, कॉन्टिन्यूअस अटेंशन या विजिलेंस। हर चीज दर्ज हो रही है, हर चीज। इसी बात को दोबारा आप देख लीजिए कि जनमानस की भाषा में ऐसे कह दिया गया कि ऊपर वाला हर छोटे बड़े कर्म का लेखा जोखा रखता है। वो वास्तव में कर्मफल के सिद्धांत का ही दूसरे शब्दों में प्रकटीकरण है। हर गलत चुनाव तुम्हें ही भारी पड़ने वाला है। और भारी पड़ने वाला है से मेरा तात्पर्य भविष्य की ओर नहीं है। चुनाव के पल में ही आनंद भी है और बंधन भी। सही चुनाव करो, चुनाव के पल में ही मौज है। गलत चुनाव करो, चुनाव के पल में ही सजा है। इसीलिए विवेकशील आदमी कुछ भी अपने द्वारा यूं ही नहीं होने देता। वो जानता है कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है, अपना एकमात्र दुश्मन बल्कि वो खुद है।
और बड़ी कड़ी, बड़ी सख्त नजर रखता है अपने आप पे, खास तौर पर अपनी उन भावनाओं पर जो बड़े बल के साथ उठती हैं। वो बहुत उन पर कड़ी नजर रखता है और कहता है हमें पता है तुम कौन हो। किसी की भी मान लेंगे, अपनी नहीं मानेंगे। किसी की भी बात जायज ठहरा देंगे, अपनी नहीं। कुछ भी सही हो सकता है, लेकिन हमारा मन जो कह रहा हो वो सही नहीं हो सकता। दस तरीके के प्रयोग और जांच से वो अपने एक एक संवेग को, अपने एक एक विचार को, प्रेरणा को, भावना को गुजारता है। 10 बार अपनी ही जांच पड़ताल करता है। वो कहता है और हमें कौन परेशान करेगा, और है कौन परेशान करने को, हम खुद ही परेशानी है। तो सबसे बड़ी परेशानी हमारी वहां है जहां हम बिल्कुल आश्वस्त होते हैं कि हम ठीक हैं। जिन बातों के बारे में हम बड़े यकीन से खड़े हो जाते हैं एकदम ठसक में भर के कि यही बात तो है, ऐसा ही तो हुआ है, ठीक है, वहीं सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। इतनी आश्वस्ति ना होती हमें तो जब चुनाव का मौका आता तो हम गलत चुनाव कर क्यों लेते। वरना सोचो कितनी बड़ी मूर्खता चाहिए, कितना घनघोर और अंधा आत्मविश्वास चाहिए बंधन को चुन लेने के लिए, जब बंधन और मुक्ति के मध्य विकल्प मौजूद है। तुम्हें चुनना है हीरे और कंकड़ के बीच में से। कोई बहुत ही जड़ विश्वासी आदमी चाहिए जो पत्थर को चुन लेगा, है ना। एक आदमी जिसमें जरा सी भी शंका होगी, आत्मसंशय होगा, वो कहेगा एक बार देख तो लूं कि इन दो चीजों में से कौन सी किस लायक है। कोई जबरदस्त आत्मविश्वासी होगा, वही कहेगा हीरा हटाओ, ये पत्थर ज्यादा काम की चीज है, हमें पता है, हमें पता है। तो हमें इसी चीज से बचना है कि हमें पता है। वो सब कुछ जो आपको पता है, वो सब चीज जिनको लेकर के आत्मविश्वास में, वही चीजें आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। वहीं पर आप पिट रहे हैं। आत्मविश्वास, बचिएगा इससे। आत्मविश्वास सत्य के खिलाफ होता है। वो अहंकार का पैरोकार है। वो कहता है मैं जानता हूं। तुम जानते ही हो तो तुम सत्य का क्या करोगे। फिर पूछा है कि क्या हम जिससे आसक्त हो जाते हैं अंत में वही बन जाते हैं। अंत में वही नहीं बन जाते। जो आसक्त हो वही तुम हो। नहीं तो मैं की अकेली या पृथक सत्ता होती ही नहीं है। मैं अगर वास्तव में एकदम अकेला हो जाए तो फिर तो वो पृथकता नहीं, परिपूर्णता हासिल कर लेता है ना। मैं मात्र, केवल मैं, तो आत्मा हो गया। अहम जो विषयों से रिक्त हो गया, उसी का नाम तो आत्मा है। हुँ? तो अहम सदा किसी साथी की तलाश में रहता है, रिक्तता से डरता है, अपनी नियति, आत्मा से डरता है, किसी साथी की तलाश में रहता है। लगातार वो जिसके साथ है, हर पल उसका जो साथी है, वही अहम का नाम है। ये मत कह दीजिएगा कि अहम है और अहम के साथ जो है वो उसका साथी मात्र, वो साथी नहीं है, वही अहम है। उदाहरण के लिए आप ये थोड़ी बोलते हो कि
मैं अहम हूं और मैं अनमोल के साथ हूं। आप ऐसा बोलते हो क्या? क्या आप कहते हो कि मैं अहम हूं और मैं अनमोल के साथ हूं? ऐसा बोलते हो? आप क्या बोलते हो? मैं अनमोल हूं। अहम की अपनी कोई अलग पहचान थोड़ी है। अहम क्या हो गया? अहम अनमोल ही हो गया। तो आप जिससे आसक्त हो आप उसी पल वही हो, आप अंत में वो नहीं हो जाओगे। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि क्या हम जिससे आसक्त हो जाते हैं अंत में वही बन जाते हैं? जैसे कि जड़ भरत मृग से आसक्त हुए थे तो अगले जन्म में जाके मृग बने। अरे अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम इस पल भी अपने आप को जो समझ रहे हो वो तुम्हारी आसक्ति का ही प्रतिबिंब है। तुम अगर कहते हो इस पल मैं अनमोल हूं तो माने तुम अनमोल से आसक्त हो। तुम मैं हो जो कि अनमोल से आसक्त है, तो इसीलिए वो मैं क्या बोल रहा है? मैं अनमोल हूं। यही मैं अगर अनमोल को छोड़ दे तो परिपूर्ण आत्मा हो जाएगा। यही मैं अगर अनमोल को छोड़ दे तो परिपूर्ण आत्मा हो जाएगा। और भी चीजें तुम बोल सकते हो, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। तुम शरीर से आसक्त हो इसीलिए अपने आप को मैं ये हूं, मैं वो हूं, 50 बात। जो कुछ भी मैं बोलता है अपने विषय में वो उसकी आसक्ति की ही उद्घोषणा है और थोड़ी कुछ कह रहा है वो। फिर कह रहे हैं कि ऋषि पूर्वजन्म की अपनी स्मृति के आधार पर कहते हैं कि वे जन संसर्ग माने लोगों के साथ रहने के डर के कारण असंग भाव से गुप्त रहते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या ये डर आध्यात्मिक मन का स्वाभाविक लक्षण है? कृपया समझाएं। हाँ, इस डर के बिना कोई अध्यात्म नहीं। जिसमें ये डर नहीं, बड़ा अभागा है। बहुत बार कबीर साहब को उद्धृत कर चुका हूं ना, भय पारस है जीव को। यही डर तो चाहिए। इसीलिए बहुत सारे पुराने धर्मों में बड़े मोटे तौर पर जमीन की भाषा में ऐसे कह दिया गया है, भगवान से डरो या खुदा का खौफ करो। जो ज्यादा होशियार हो जाते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या बात है, डरना क्यों चाहिए, भगवान से तो हम प्यार करेंगे। पागल, प्यार बाद की बात है। बात की बात इसलिए है क्योंकि तुम्हारा अभी प्रकट यथार्थ बहुत बेहुदा है। तो तुम्हारे लिए पहली चीज ये होगी कि तुम प्रेम नहीं नफरत करो। किससे? स्वयं से। तुम जो हो वो रहते हुए तुम कैसे दावा कर रहे हो कि तुम भगवान से प्यार करते हो? पर शायर और ज्यादा होशियार लोग आकर के ऐसी ही बात करते हो, कहते हैं नहीं, वो बेवकूफ होंगे जिन्हें भगवान से डर लगता है, हम तो भगवान से प्यार करते हैं। तुम कर ही नहीं सकते ना। उससे प्यार तो तुम्हें तब होगा जब पहले तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से घृणा हो। जिसे अपनी वर्तमान स्थिति ही जच रही है, जम रही है, संतुष्ट है अपनी वर्तमान स्थिति से, वो किसी और से काहे को जाएगा प्यार करने? जब तुम्हारी जो हालत है वही तुम्हारे हिसाब से ठीक चल रही है तो तुम भगवान से काहे को जाओगे प्यार करने? जो चल रहा है यहां पे वही ठीक चल रहा है। तुमने ही अपना जो हिसाब किताब तय कर रखा है वही ठीक है। भगवान से क्या बात करनी, भगवान को क्या लक्ष्य बनाना? आ रही बात समझ? तो डर होना चाहिए। क्या डर होना चाहिए? कि जो हमारी हालत है यही ना चलती रह जाए कहीं। बंधे पैदा हुए थे, जीवन ने उन बंधनों को और सघन कर दिया। कहीं ऐसे ही ना जीवन बीत जाए, ये डर होना चाहिए। प्रतिपल ये डर होना चाहिए।
उसके बाद दिल की धड़कन ही सुमिरन बन जाती है। उसके बाद घड़ी की टिक टिक ही मंत्र जाप बन जाती है। 108 बार नहीं, अनंत बार, क्योंकि समय तो रुक नहीं रहा ना। माला फेरोगे कभी ना कभी रुकना पड़ेगा, मंत्र जपोगे रुकना पड़ेगा, चाहे 108 बार हो चाहे 1008 बार हो, कभी ना कभी तो रुकोगे। एक ही मंत्र है जो कभी नहीं रुकता, टिक 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 टिक, ये मंत्र कभी नहीं रुकता। इसको रोक के दिखा दो, और जिसका ये मंत्र रुक गया वो आजाद हो गया, जिसके लिए समय रुक गया वो मुक्त हो गया ना। तो जब तक मुक्ति मिली नहीं है तुम्हारे लिए समय है, जब तक समय है, बंधन है, कष्ट है, पीड़ा है, तुम उस पीड़ा को ही मंत्र बना लो, समय को ही अपना मित्र बना लो, तुम अपनी बेड़ियों को ही मुक्ति का साधन बना लो। तुम कहो बेड़ी से बेड़ी रगड़ के बेड़ी को काटूंगा, और तो कुछ है भी नहीं मेरे पास, ऊपर से लेके नीचे तक बेड़ियों से ही बंधा हुआ हूं, तो बेड़ी को अगर काटना भी है तो किसका इस्तेमाल करूंगा? बेड़ी का ही, बेड़ी से बेड़ी रगड़ूंगा। समय ही मेरा बंधन है, समय को ही मुक्ति की विधि बना लूंगा। टिक 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 टिक, लगातार याद रहे कि ये जो अगली टिक होगी वो भी तुम्हारे लिए पीड़ा का ही संदेश ला रही है। ये जो अगला पल होगा उसमें भी तुम वही बने रह जाओगे जो तुम पिछले पल थे, और पिछले पल तुम अपने आप से प्रसन्न तो नहीं थे। आ रही बात समझ? तो बाकी सब ऊंची बातें बाद में करिएगा। आनंद, प्रमोदिता, उल्लास, सबसे पहले हमें चाहिए डर। डरना सीखिए, डरना बड़ी ईमानदारी की बात है। जो बहुत बीमार हो उसे अपनी हालत से डरना चाहिए, जो बहुत बीमार हो वो अपनी हालत को लेकर के उत्सव मनाए शोभा नहीं देता। शोभा इसलिए नहीं देता क्योंकि नौटंकी है, धोखा है, आत्म प्रवंचना है। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तुम भली भांति जानते हो कि तुम दर्द में हो, तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, पर तुम खुद को ही धोखा देने के लिए प्रसन्नता का स्वांग कर रहे हो। इससे अच्छा तो यह है कि तुम रो, इससे अच्छा तो यह है कि तुम अपनी हालत को कोसो, इससे अच्छा तो यह है कि तुम अपने जीवन से डर जाओ। ये बात सुनने में आकर्षक नहीं लग रही होगी, लेकिन मुक्ति का रास्ता इसी से खुलता है।